हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चार्टिस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मार्केट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो मार्केट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। एनएसडीएल एंड सीडीएसएल डिपॉजिटरी नाम सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि अगर 15 साल का भी एक बच्चा हो तो उसे समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं, तो वो शेयर जाते कहाँ हैं? अक्सर लोग सोचते हैं ये शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। शेयर्स डीमैट अकाउंट में स्टोर नहीं होते। पहले के समय में ये होता था, ब्रोकर अपने फायदे के लिए बायर के परमिशन के बिना उनके शेयर्स बेच देते थे, या फिर ब्रोकर को अगर उनके बिजनेस में लॉस हो जाए तो वो बायर्स के शेयर्स को बेचकर भाग जाते थे। इस चीज़ को रोकने के लिए सेबी ने एक रूल बनाया। अब से ब्रोकर के डीमेट अकाउंट में शेयर्स स्टोर नहीं होंगे, बल्कि वो एक सेफ जगह रखे जाएंगे। वो सेफ जगह है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी बेसिकली एक डिजिटल लॉकर है, जहां पर आपके शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और दूसरी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रखी जाती है। जैसे आप चाहते हो कि आपके पैसे बैंक में सेफ रहे, इसी तरीके से आपके शेयर्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स डिपॉजिटरी के लॉकर में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रहते हैं। इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सिंपल शब्दों में कहें तो ये दोनों इंडिया के डिजिटल लॉकर हैं, जहां पर आपके इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक या फिर ऐसे ही जो दूसरे ब्रोकर्स हैं, उनका मार्केट में क्या रोल है? ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पर आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो, लेकिन आपके शेयर्स डिजिटली एनएसडीएल एंड सीडीएसएल के लॉकर में सेफ रहते हैं। कोई भी ब्रोकर आपके परमिशन के बिना आपके शेयर्स सेल नहीं कर सकता। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर मेरा ब्रोकर भाग जाए तो क्या मेरे शेयर्स डूब जाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। ब्रोकर के पास हमारे शेयर्स नहीं होते, वो डिजिटली फॉर्म में एनएसडीएल और सीडीएसएल के डिजिटल लॉकर में सेफ रहते हैं। अगर ब्रोकर भाग जाए या उसे बिजनेस में लॉस हो जाए, तो आप डिपॉजिटरी को एक एप्लीकेशन लिखकर रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपके ओल्ड डीमेट अकाउंट के शेयर्स आपके न्यू डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपके ओल्ड डीमेट अकाउंट के शेयर्स आपके न्यू डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। यानी कि अगर आपका ब्रोकर गायब हो जाए, आपके शेयर्स गायब नहीं होंगे। डिपॉजिटरी सिर्फ एक लॉकर नहीं है, बल्कि वो काम भी करती है। शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाना, बाय सेल का प्रॉपर सेटलमेंट करना, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड देना, शेयर्स को गिरवी रखने की फैसिलिटी देना, रिकॉर्ड मेंटेन करना और शेयर्स ट्रांसफर एंड ट्रांजैक्शंस का सिस्टम मेंटेन करना। मतलब एक लाइन में डिपॉजिटरी एक बैंक है, लॉकर है, रिकॉर्ड कीपर है, सेटलमेंट मशीन है आपके शेयर्स के लिए। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एनएसडीएल एंड सीडीएसएल असल में इंडिया के डिजिटल लॉकर हैं, जहां हमारे शेयर्स सुरक्षित रहते हैं और इसी वजह से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सेफ है, चाहे ब्रोकर बदल जाए या बंद हो जाए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सिंपल और इजी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।